Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 students, today we are going to solve question number 1 from exercise 6.4. This is very easy exercise. All you need to do is to learn one simple table, this simple table. And you can write the answer of all these questions. I will first show you how to just read the answers from the table and then you can write the answer in your exams. Let's first look at this table from your book. You have to learn this table from your book to write the answer in your exam. They given us sine 30 degree. This question is very important according to the objective point of view. They given us the sine 30 degree and you have to select the multiple choices from the correct answer. After learning the table, it's very easy to find out the answer. Sine 30 degree sine, and this is a 30 degree means sine 30 degree value is 1 by 2. Second part is cos 30 degree. Cos 30 degree value is square root 3 over 2. Third part is tan pi by 6 which is equal to 180 divided by 6 which is equal to tan 30 degree. Tan 30 degree value is 1 divided by square root 3. Now for those who want to know how to get these values, let me show you with two simple triangles. Simple triangles को डिस्कशन करते हैं हम. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं ABD of 2 units. Each side 2 unit की होती है. A to B 2 unit, B to D 2 unit and A to D 2 unit. You know that in equilateral triangle all angles are 60 degree. Angle at A 60 degree, angle at D 60 degree and angle at B 60 degree. If we draw an imaginary line, dotted line from B to AD, B से AD तक एक dotted line, straight line बनाते हैं तो हमारे पास एक दो triangles बन जाती हैं ABC and BCD. हम सिर्फ एक ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे ABC को. इस ट्राइंगल को डिस्कस करते हुए वी कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज़. हम ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे ABC. A to B मेजरमेंट क्या है हमारी 2. A to C मेजरमेंट क्योंकि A to D लाइन को BC लाइन ने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है तो ये 2 यूनिट्स में हो जाएगी. मीन्स A to C 1 सेंटीमीटर एंड C to D 1 सेंटीमीटर. नाउ C to B हमारे पास जो लाइन है ये हमने कैलकुलेट करनी है. 3 साइड्स हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी एक साइड AB 2 यूनिट है, AC 1 है और C to B x है जो अननोन है, हमने कैलकुलेट करना. एंगल एट C 90 डिग्री है, एंगल एट A 60 डिग्री है और एंगल एट B क्योंकि पूरा B पे 60 डिग्री था, जब इसको मिडल से हमने डिवाइड किया तो ये यहाँ पे इस ट्राइंगल में B का इतना पोर्शन 30 डिग्री रह गया. हमारे पास 60, 30 और 90 डिग्री के एंगल्स हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में और इनको यूज़ करते हैं हम फर्दर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे. नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास दो साइड्स की वैल्यूज़ हैं. थर्ड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम साइन कोस और टेन की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. थर्ड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे एंड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द थर्ड साइड easily. You know that this is hypotenuse. Hypotenuse है. This is इनमें से एक बेस है हमारी और एक हमारा परपेंडिकुलर है. स्टूडेंट बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है A to B 2 स्क्वायर. बेस हमारे पास क्या है 1 और थर्ड वैल्यू थर्ड साइड x 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इसको यूज़ करते हुए वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड. थर्ड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 स्क्वायर इज 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 कॉन्स्टेंट है, चेंज गोज ऑन द अदर साइड, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव एक्स स्क्वायर. 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर. थर्ड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको इम्प्लाइज के साइन के साथ अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे एंड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे. दिस स्क्वायर कट विद स्क्वायर वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. मीन्स दैट बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास थर्ड साइड की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3. अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यूज़ हैं. इनको यूज़ करते हुए हम फर्दर वैल्यूज़ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री हमने कैलकुलेट करना. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ साइन? साइन फार्मूला इज SPH
Sine theta is equal to perpendicular over hypotenuse. PH perpendicular over hypotenuse. नाउ स्टूडेंट्स हमने 30 डिग्री की बेस पे परपेंडिकुलर और अपनी बेस साइड सेलेक्ट करनी है. ऑन द बेसिस ऑफ 30 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल की दिस ए बी सी साइड हमारी बेस है और ए सी हमारी परपेंडिकुलर साइड है और ए बी हमारी हाइपोटेनियस साइड है. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर वैल्यू इज 1 एंड हाइपोटेनियस वैल्यू इज 2. सब्स्टिट्यूट कर देंगे. परपेंडिकुलर वैल्यू इज 1 and hypotenuse value is 2. We get the value of sine 30 degree is equal to 1 by 2 by using these right angle triangle. Also you can see that from the book table sine 30 degree value is 1 by 2. Second part we have to calculate the value of cos 30 degree. Cos formula is CBH. Cos 30 degree, CBH, B for the base and H for the hypotenuse. हमारी बेस क्या है 30 डिग्री. ऑन द बेसिस ऑफ 30 डिग्री 30 डिग्री की बुनियाद पे दिस इज़ आवर बेस साइड, दिस इज़ आवर परपेंडिकुलर साइड. बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या है 2. वी गेट द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री. बेस वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज वैल्यू 2. वी गेट द वैल्यू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2. थर्ड पार्ट वैल्यू इज 10 पाई ओवर 6 विच इज इक्वल टू 10. पाई वैल्यू क्या होती है 180 डिवाइड बाई 6. 180 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री. टेन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. टेन फार्मूला इज TPB. टेन फार्मूला क्या है P परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर साइड देखते हैं हमारी ऑन द बेसिस ऑफ 30 डिग्री. बेसिस ऑफ 30 डिग्री हमारी परपेंडिकुलर साइड क्या है 1 AC और हमारे बेस साइड क्या है CB विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. परपेंडिकुलर ओवर बेस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज आंसर. परपेंडिकुलर 1, बेस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3. वी गेट 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 एंड टेन 30 डिग्री की वैल्यू आप बुक से भी ही चेक कर सकते हैं. टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3. नाउ स्टूडेंट इन फोर्थ पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट टेन 60 डिग्री. पहले टेन 60 डिग्री का फार्मूला मेंशन करते हैं. टेन फार्मूला इज परपेंडिकुलर ओवर बेस TPB. PB से याद रखेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर बेस. नाउ हमारा बेस एंगल 60 डिग्री चेंज है तो हमारा बेस साइड और परपेंडिकुलर साइड चेंज हो जाएगी. ऑन द बेसिस ऑफ 60 डिग्री क्योंकि 60 डिग्री इस AC साइड पे है तो दिस इज नाउ आवर बेस साइड एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर साइड BC. हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रिमेन सेम. सिर्फ 30 डिग्री की एंगल की बेस पे हमारी ABC बेस साइड होती है. बट व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द 60 डिग्री हमारी बेस साइड चेंज हो जाती है. AC इज नाउ आवर बेस साइड एंड BC इज नाउ आवर परपेंडिकुलर साइड. टेन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर और बेस. परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3. बेस क्या है हमारे पास 1. सब्सटीट्यूट करते हैं. परपेंडिकुलर वैल्यू इज स्क्वायर रूट 3. बेस वैल्यू इज इक्वल टू 1 विच मीन्स टेन 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. बुक से भी चेक कर लें. टेन 60 डिग्री square root 3. 10 and the 60 degree formula square root 3. In fifth part we have to calculate secant 60 degree. Secant का पहले फार्मूला देखते हैं. Secant is the reciprocal of cos. Cos फार्मूला होता है CBH बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो secant क्या होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. रेसिप्रोकल होता है cos का तो cos का फार्मूला याद करके उसको रेसिप्रोकल करते हैं. It's hypotenuse over base. Mention hypotenuse over base. अब 60 डिग्री की बेसिस पे हमारी हाइपोटेन्यूज और बेस साइड क्या है उसको देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ 60 डिग्री दिस इज आवर बेस साइड एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज साइड. तो दिस बिकम हाइपोटेन्यूज वैल्यू वी हैव 2 एंड बेस वैल्यू वी हैव 1. 2 over 1 विच इज इक्वल टू 2. और टेबल से आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. टेबल से कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू नहीं है. बट वी हैव द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री 1/2. और अगर कॉस 60 डिग्री 1/2 है तो सीकेंट 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा. 2 goes to the numerator, 1 goes to the denominator. We get 2/1 which is equal to secant 60 degree. Sixth part is cos pi by 3 which is equal to cos
180 डिवाइड बाई 3 वी गेट 60 डिग्री. 60 डिग्री हमने cos 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. By using the table cos क्या है हमारे पास? Cos is the base over hypotenuse. CBH. C for the cos, B for the base over hypotenuse. बेस वैल्यू हमारे पास क्या है? बेस वैल्यू बाय यूजिंग द 60 डिग्री 1 है और हाइपोटेन्यूस वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, 1/2. Base value is 1 and hypotenuse value is 2. We get the value of cos 60 degree 1/2. टेबल से भी चेक कर लेते हैं. On the basis of table, cos 60 degree is equal to 1/2. In 7th part, we need to find the value of cot 60 degree. Cot 60 degree, cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का. पहले tan का फार्मूला फाइंड करते हैं. tan परपेंडिकुलर ओवर बेस. cot इसका रेसिप्रोकल होता है. बेस गोज टू द न्यूमिनेटर एंड परपेंडिकुलर गोज टू द डिनोमिनेटर. तो TPB से हमारे पास ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा. बेस ओवर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है हमने. cot 60 डिग्री बेस ओवर परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ tan. tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर. अब ऑन द बेसिस ऑफ 60 डिग्री हमारी बेस और परपेंडिकुलर साइड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ 60 डिग्री बेस साइड हमारे पास है 1 और परपेंडिकुलर साइड है हमारे पास √3. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. बेस 1 एंड परपेंडिकुलर वैल्यू इज √3. और टेबल को देखते हुए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेबल में हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू गिवन नहीं है, बट दे गिवन इज अ tan 60 डिग्री वैल्यू √3. तो tan इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cot. It means that is √3 divided by 1. So 1 goes to the numerator and √3 goes to the denominator. We get the value of cos 60 degree 1 divided by √3. 8th part, sin 60 degree. Sin formula is SPH. P for the perpendicular and H for the hypotenuse. On the basis of 60 डिग्री हम देखते हैं कि हमारी परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू क्या है और हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर साइड की वैल्यू क्या है? √3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है वी हैव 2. सब्सटीट्यूट द वैल्यू. परपेंडिकुलर वैल्यू इज √3 एंड हाइपोटेन्यूस वैल्यूज वी सब्सटीट्यूट 2. वी गेट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2. Sin 60 degree from the book page table √3 divided by 2. Now in 9th part we have to calculate secant 30 degree. First we write the formula. Secant क्या होता है? Reciprocal of cos. Cos हमारे पास है CBH. फार्मूला cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूस. तो secant का फार्मूला क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. हाइपोटेन्यूस गोज टू द न्यूमिनेटर एंड बेस गोज टू द डिनोमिनेटर. We get the value of formula of secant theta is equal to hypotenuse over base. Hypotenuse over base. Now on the basis of 30 degree angle. अब 30 डिग्री एंगल की बेसिस पे हमारी हाइपोटेन्यूस और बेस साइड क्या है? 30 डिग्री एंगल की बेस पे दिस इज आर 30 डिग्री एंगल, दिस इज बेस साइड एंड दिस इज परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस साइड. बेस साइड है हमारे पास √3 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है हमारे पास 2 और बेस की वैल्यू है हमारे पास √3. बट टेबल में स्टूडेंट आप इसको कैसे देखेंगे? टेबल में secant 30 डिग्री का आंसर हमें गिवन नहीं है, बट दे गिवन इज द आंसर ऑफ cos 30 डिग्री. cos 30 डिग्री का आंसर क्या है? √3/2. तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दें क्योंकि secant इसका रेसिप्रोकल होता है. तो 2 goes to the numerator and √3 goes to the denominator. We get the answer secant 30 degree is equal to 2 divided by √3. In 10th part we have to calculate the value of cosecant 30 degree. Cosecant is the reciprocal of sine. Sine का फार्मूला क्या होता है? SPH perpendicular over hypotenuse. Cosecant इसका रेसिप्रोकल है hypotenuse over perpendicular. Get the formula of cosecant hypotenuse over perpendicular. अब 30 डिग्री की बेस पे हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ 30 डिग्री दिस इज आवर बेस साइड. हमने हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. हाइपोटेन्यूस वैल्यू इज 2 एंड परपेंडिकुलर वैल्यू इज 1 विच इज इक्वल टू 2. और बुक के टेबल से स्टूडेंट आप इसको कैसे देखेंगे? टेबल से हमारे पास cosecant 30 डिग्री की वैल्यू गिवन नहीं है, बट दे गिवन इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री 1/2. तो cosecant 30 sin 30 का रेसिप्रोकल होगा.
2 goes to the numerator, 1 goes to the denominator. We get 2 by 1, which is equal to 2. Now student, for finding the value of sine 45 degree, we are going to discuss about the triangle ABC, right angle triangle, and also isosceles triangle in which base angles are 45 degree. हम ऐसी ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे जो राइट एंगल भी होगी और आइसोसलीस भी होगी विद 2 बेस एंगल 45 डिग्री के इक्वल, जिसमें साइड ए बी 1 लेंथ और बी सी की लेंथ भी 1 और ए टू सी लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हमारे पास एक्स का स्क्वायर, बेस हमारी है 1 लेंथ और परपेंडिकुलर भी है 1 लेंथ। जब हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, means 1 square is equal to 1 multiply 1, which is equal to 1. 1 plus 1 we get 2. For finding the value of the third side, hypotenuse side, take the square root on the both side. Question के दोनों तरफ square root ले लेते हैं. This square cut with square root we get x is equal to square root 2. हमारे पास तीसरी साइड की लेंथ आ जाएगी x is equal to square root 2. ना सिंपल आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। साइन फार्मूला क्या होता है, एस पी एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर साइड परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इसको 45 डिग्री एंगल है, टेक इट एज अ बेस, टेक इट एज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज आर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास एस पी एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज आर हाइपोटेन्यूज साइड। Perpendicular over hypotenuse 1 divided by square root 2. By using the isosceles triangle, right angle triangle, हम sin 45 डिग्री के एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं perpendicular over hypotenuse. perpendicular की लेंथ हमारे पास क्या थी 1 और hypotenuse की हमने कैलकुलेट की square root 2. We get square 1 divided by square root 2. और टेबल में भी चेक करें तो आपके पास sin 45 डिग्री 1 divided by square root 2. Now student, in 12 part we have to calculate cos pi by 4, which is equal to cos 180 divided by 4 is equal to 45 degree. cos का फार्मूला क्या होता है, cos फार्मूला होता है CBH, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। 45 डिग्री के एंगल की बेस पे हमने जो आइसोसलीस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को अभी डिस्कस किया और इसके तीनों साइड को कैलकुलेट किया, उसी की बेस और हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। बेस इज़ 1 and hypotenuse is square root 2. Base is 1 and hypotenuse is square root 2. We get our required answer base over hypotenuse 1 divided by square root 2. आप इसको बुक के टेबल से भी चेक कर सकते हैं, cos 45 degree 1 divided by square. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.